के धुरंधर, presented by glamorous Indian social media app. दौड़ती भागती भागती मधुसूदन के पास, केशव के पास, उनके दरबार में नतमस्तक होती है। अपने आराध्य के पास पहुंचकर उसने विनय की, उसने विनय गुजारी। ये विनय भी किसी किसी के पास आती है। ये जो विनय, जो उसने रिक्वेस्ट, जो इल्तिजा जिसको हम उर्दू में कह देते हैं, उसने कहा कि अपील करी कि कान्हा तुम तो जा रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम्हारे जाने का समय आ गया। सारे ग्वाले चले गए, सारे जो ग्वाले थे ना, सारे ग्वाले चले गए, गोपियां चली गईं। कान्हा तुम भी जा रहे हो, कान्हा तुम भी जा रहे हो, गोपियां चली गईं, ग्वाले चले गए, मैं क्यों रह गई? प्रश्न, मैं क्यों रह गई? उस गोपी का प्रश्न है। उसने विनय गुजारी है कि कान्हा गोपियां चली गईं, सब ग्वाले चले गए, तुम भी जा रहे हो, मैं क्यों रह गई? श्री कृष्ण का आगे से उत्तर सुनिए, उनका जवाब सुनिए। श्री कृष्ण ने आगे से जवाब जो दिया है कि हे गोपी, ग्वाले चले गए, गोपी चली गई, सब गोपियां चली गईं, मैं भी जा रहा हूं, मैं अब नहीं आऊंगा। द्वापर युग नहीं आएगा, खत्म हो रहा है, द्वापर युग अपनी समाप्ति पर है। मैं नहीं आऊंगा, गोपियां नहीं आएंगी, ग्वाले नहीं आएंगी, कोई भी नहीं आएगा, कोई वो साथी नहीं आएगा जिनके साथ हम प्रभु की भक्ति, वंदना, आराधना करते थे। पर हे गोपी, मैं नहीं आऊंगा, ग्वाले नहीं आएंगे, गोपियां नहीं आएंगी, पर तू आएगी, पर तुझे आना होगा, तू आएगी। अब गोपी ने कहा, आगे से फिर से एक प्रश्न था कि हे कान्हा, मैं क्यों आऊंगी? कृष्ण जी का आगे से फिर से उत्तर है, सुनिए बड़े ध्यान से। उन्होंने कहा कि सारी गोपियां, सारे ग्वाले, सबकी भक्ति पूरी हो गई, सबकी भक्ति पूरी हो गई, उनको मुक्ति मिल चुकी है, जिसको हम निर्वाण कह देते हैं ना, मुक्ति मिल गई है, निर्वाण मिल गया है, लिबरेशन उनको मिल गई है। किंतु तुझे आना होगा, क्योंकि तेरी भक्ति अधूरी रह गई। राधा जी नहीं, ये गोपी, तेरी भक्ति अधूरी रह गई है, तुझे आना होगा, कलयुग में तू आएगी। फिर हम सभी जानते हैं कि कलयुग में उस गोपी के रूप में कलयुग में कौन आया? उस कलयुग में आई मीरा। तो हम सब, अब इसका सिग्निफिकेंस, आगे इसका सिग्निफिकेंस देखिए। हम क्या सोच रहे हैं कि थोड़ा दान पुण्य कर लें, थोड़े पाप कम कर लें, कुछ खाने को, किसी प्रकार के खाने को छोड़कर हमारी भक्ति आगे बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो ये सोच रहे हैं ना, वो गोपी जिसने कृष्ण जी के साथ मिलकर जो प्रभु की भक्ति वो किया करते थे, वो अधूरी रह जाने पर उसका दोबारा जन्म हो गया, तो हम कहाँ खड़े हैं? हम तो विषय विकारों में लिप्त हैं और हम सोच रहे हैं कि थोड़ी सी भक्ति कर ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी प्रभु को याद किया, अपनी
कन्वीनियंस के हिसाब से हमने उसको याद कर लिया, उसको भुला दिया। तो हम ये सोच रहे हैं, आप अपने आप को देखिए, एक इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारी भक्ति जो है कहीं अधूरी ना रह जाए। उसकी भक्ति अधूरी रह गई थी गोपी की, तो कृष्ण जी ने कहा तुझे दोबारा आना होगा, तो वो आई। और इस कलयुग में आके मीरा ने, हम सभी फिर आगे मीराबाई का इतिहास जानते हैं, मीरा ने इस कलयुग में आके अपनी भक्ति पूर्ण करी और फिर वो कृष्ण जी में ही विलीन हुई। फिर वो जब उनको जहर दे दिया गया था, हम सभी जानते हैं। तो सीखने को मीराबाई के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है। दूसरी गाथा, अब सूफी संत भी हाजिरी लगा लें जरा यहाँ पे। दूसरी गाथा है बाबा बुल्ले शाह की। बाबा बुल्ले शाह उस समय में थे, अब ये सब संगीत प्रेमियों के लिए मैं एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ। जिस समय हिंदुस्तान में संगीत पर पाबंदी थी, संगीत पर पाबंदी थी, ये एक पहले बात बताइए, अब आगे गाथा शुरू करता हूँ। इनके गुरु इनसे नाराज हो गए, बाबा बुल्ले शाह के गुरु इनसे नाराज हो गए, किसी वजह से नाराज हो गए और उनको कहा कि मेरा मुंह मत देखियो, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तो मेरा मुंह मत देखियो कभी। और वो रुष्ट होके ना, जैसे कहते हैं रुस के चले गए, रुष्ट होके चले गए उसके गुरु बाबा बुल्ले शाह के। पुराना समय था, उस समय लोग चौबारे पे चढ़ के, छत पे चढ़ के अपनी प्रॉब्लम, किसी को कोई रोग है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है ना, तो उसका ढंडोरा पीट दिया करते थे कि मुझे इसका सॉल्यूशन बताया जाए। तो बाबा बुल्ले शाह भी अपने चौबारे पे चढ़ते हैं। उनको नीचे से किसी ने बोला कि तेरे गुरु को संगीत पसंद है, तो तू संगीत में कुछ कर, उनको संगीत से रिझा अपने गुरु को। तो वो कहते हैं मैं तो लिखारी हूँ, मैं तो लिखता हूँ, मैं तो राइटर हूँ, मैं तो काफियाँ गाता, मैं तो काफियाँ लिखता हूँ, मैं तो संगीत का तो मुझे ज्ञान नहीं। तो जो सबसे पहली बात बताई थी कि संगीत पे पाबंदी थी, प्रतिबंध था संगीत पे, म्यूजिक वॉज प्रोहिबिटेड। पर संगीत सिर्फ एक ही जगह पे बचा था, वो जगह थी जहाँ पे सुंदरता बिकती है, जहाँ पे तवायफ या जो कोठा था वहीं पर संगीत जो है रिस्ट्रिक्ट होके रह गया था। वहाँ पे सिर्फ वहीं पे संगीत की विद्या या संगीत वहीं पर बचा था, बाकी और देश में कहीं नहीं बचा था। तो बाबा बुल्ले शाह जो हैं, अगले 12 साल वो एक तवायफ के कोठे पर बिताते हैं। अगले 12 साल उन्होंने तालीम हासिल करी, संगीत की, सुरों की, तंगीत की, उनसे हासिल करी, ठीक है, जिनको हम वेश्या कह देते हैं, उनसे हासिल करते हैं तालीम। 12 साल अपना ईमान भी कायम रखा उन्होंने, ऐसा नहीं कि वो भी विषय विकारों में लिप्त हो गए। फिर एक दिन खबर आती है कि उनके गुरु एक मेले में आए हैं। अब मुंह तो देखना नहीं था गुरु ने, तो बुल्ले शाह ने एक लड़की का भेष बनाया, कगरी डाली, जिसको कगरी कहते हैं, एक ड्रेस डाली उन्होंने, और पहुंच गए मेले में। और तब उन्होंने ये काफ़ी गाई थी, तेरे इश्क न चाहिए ताता थैया, अपने गुरु को रिझाने के। ये बाबा बुल्ले शाह की एक उनके जीवन से मैंने घटना आपको सुनाई है। बस एक ज़रा सी बात और सुनाता हूँ आपको। एक बार इन्हीं के गुरु बुल्ले शाह, ये इस जो गाथा मैं सुना रहा हूँ, इस गाथा को 6 महीने लगे कंप्लीट करने में, 6 महीने लगे समझने में। इसमें मेरे बड़े वीर जी, इनका भी योगदान रहा। आधी बात इन्होंने समझाई, मैंने इनको आधी बताई, आधी इन्होंने मुझे बताई थी। 6 महीने लगे इस बात को समझने में।
कि बुल्ले शाह अपने गुरु के पास उस वक्त पहुंचते हैं जब वो खेती कर रहे होते हैं, और जाके बुल्ले शाह अपने गुरु को कहते हैं कि रब दा की पाना है, ये रब का पाना क्या है, रब को जान लेना, रब को पाना क्या है। आगे से जवाब आया, रब दा पाना इत्थों फुटना ते इत्थों लाना, यहाँ से पुट दिया, यहाँ से अपरूट कर दिया और दूसरी तरफ लगा दिया। ये एक बात थी। अब इस बात का अर्थ क्या है? यहाँ से उखाड़ा और यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से उखाड़ा और दूसरी तरफ जो है प्लांट कर दिया। तो इसका सिग्निफिकेंस है कि हमारा ये जो मन है ना, ये लगा हुआ है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या। भगवत गीता में इन सारे शत्रुओं को 6 शत्रु माना गया भगवत गीता में ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या। और ये सारे पैदा कैसे होते हैं? ये पैदा होते हैं अज्ञानता से, इग्नोरेंस। तो बुल्ले शाह के गुरु का रिप्लाई ये था कि ये जो मन है ना, ये यहाँ जहाँ पे खचित है, जहाँ पे लगा, जहाँ पे मैला हो रहा है कीचड़ में, यहाँ से उखाड़ो, यहाँ से उखाड़ के उसको अच्छाई में, ईश्वरीय भक्ति में लगाओ। धन्यवाद। Best of luck to be a part of Glamorous Star Kalakar family. Download the Glamorous app now.